नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच और वायरल सच का खास कार्यक्रम आउट ऑफ द बॉक्स बाय जर्नलिस्ट प्रवीण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम हमेशा बात करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, वो बात जनता के मुद्दों की हो या राजनीतिक गलियारों की। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है धनखड़ के बाद मनोहर लाल। जी हाँ, चुनावों के ठीक पहले जैसे ही हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में उठापटक की, ओम प्रकाश धनखड़ को बदलकर नायब सैनिक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, तो ऐसे में दोबारा से वो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होने लगी कि अब शायद मनोहर लाल का नंबर है। जी, आपको बता दें कि जैसे ही मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने तो आज तक भी बहुत से लोग हमेशा ऐसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक्सपीरियंस नहीं था राजनीति का, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो समाजसेवी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं। जी हाँ, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, शायद इसी वजह से आज तक वो मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा कि इससे पहले की अगर हम टेन्योर की बात करते हैं, जब हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बनाया गया, तो उस समय में बहुत विधायकों ने कोशिश की, तत्कालीन विधायकों की मैं बात करूँगा, एक ग्रुप बना और फिर हंगामा हुआ विधानसभा में कि मुख्यमंत्री को बदला जाए। पार्टी के आला कमान, हाई कमान तक बात गई कि मुख्यमंत्री बदला जाए, लेकिन जनाब मुख्यमंत्री की गोटियां बिल्कुल सही जगह पे फिट थी। और आपको बता दें, उसका नतीजा ये हुआ, खामियाजा भुगतना पड़ा। तत्कालीन विधायक आज पूर्व विधायक हो गए। बहुत से ऐसे विधायक हैं जो उस समय के विधायक थे, आज पूर्व विधायक हो गया और पूरा प्रदेश जानता है, जनता जानती है कि उन्हें इसी चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा कि उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ अपना झंडा बुलंद किया। अब ये ताज पलटा या ना पलटा, सत्ता पलटी या ना पलटी, लेकिन उनके भविष्य पलट गया। और उसके बाद अभी कुछ महीनों पहले की हम बात बताएं, एक बार दोबारा से चर्चाएं उठी कि हरियाणा प्रदेश में इस बार भाजपा नहीं आने वाली है। ग्राउंड के ऊपर बहुत सी कमियां जनता के द्वारा गिनाई जा रही है। ग्राउंड के ऊपर अगर ग्राफ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत कमज़ोर है और उसका ठीकरा भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कार्यशैली पे फोड़ने का प्रयास किया गया। और उसके बाद ऐसा लगा कि अभी रात को दिल्ली में मीटिंग चल रही है, दिल्ली दरबार में मीटिंग है, हरियाणा में कहीं मीटिंग चल रही है, पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जा रहा है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो तमाम जो फर्जी सूचनाएं थी वो धराशायी हुई और मुख्यमंत्री अपना काम करते रहे। लेकिन आपको बता दें कि जैसी ऐसी सूचनाएं हरियाणा प्रदेश में फैलती है, वैसे ही हमारे गब्बर कहीं ना कहीं हसीन सपने लेने लगते हैं कि अब मेरा नंबर लगेगा। और उसके साथ अगर बात करें हमारे राव साहब की, राव साहब भी कहीं ना कहीं उनके समर्थक एकदम से सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं कि साडा हक एथे रख। वो कहावतें शायद वो सिर्फ कहावतें बन के रह जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर राजनीतिक गलियारों के अंदर पकड़ की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी गोटियाँ बिल्कुल सही जगह पर फिट है कि वो अनेक प्रयासों, हालांकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, यहाँ पर संभावनाएं होती रहती है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये समय बताएगा। लेकिन अभी तक की बात करें, जनाब प्रदेश का मुखिया तब तक बदलने वाला नहीं है जब तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जो पिछले आंकड़ों की बात करें, अनेक बार ऐसी आवाज़ें उठी कि मुख्यमंत्री को बदला जाए, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जब रात के सपने देख के सुबह नींद खुलती है तो अगला मुख्यमंत्री भी, जो मुख्यमंत्री का विरोधी दल है, वो मनोहर लाल को ही पाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये मानने वाली बात है कि जो लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री को राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो ये मानना होगा कि वो मंजे हुए खिलाड़ी है। हालांकि कार्यशैली उनकी कितनी कामयाब हो पाई है, कितनी कारगर हो पाई है, विकास कितना कर पाए हैं, हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्जा चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, वो तमाम चीज़ें अलग है। उस कार्यशैली की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो राजनीति के अंदर गोटियां फिट की जाती है और वो गोटियां जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने फिट की हुई है, तो ऐसे में राव साहब का सपना शायद अभी तक सपना प्रतीत हो रहा है, गब्बर साहब का सपना प्रतीत हो रहा है, और ऐसे अनेक नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनने की होड़ है और होनी भी चाहिए। एक और किस्सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उस समय प्रश्न किया उनसे कि जो डॉक्टर अशोक तंवर है, उस समय के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो पलट के जैसे ही हुड्डा साहब का जवाब आया तो हुड्डा साहब का जवाब भी यही था, तो इसमें बुराई क्या है, मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। और जो राजनीति के अंदर आता है व्यक्ति, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसी लालसा होती है कि वो तरक्की करे, वो अपने से
नेक्स्ट पद के ऊपर जाए। और ऐसी ही कोशिशें राव साहब के द्वारा समय समय पे की जाती रही हैं। गब्बर साहब भी चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, कौन नहीं चाहेगा। अब प्रदेश का विकास कितना हो पा रहा है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन खबरों के ऊपर फिलहाल के लिए विराम चिन्ह लग चुका है कि अब धनखड़ के बाद मनोहर लाल। कहते हैं कि युद्ध के ठीक पहले अगर घोड़े बदल दिए जाए तो युद्ध में कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है, फायदा कभी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में आपको बता दें कि अगर राव साहब की बात करें तो उनका जो राजनीतिक जन्म है वो भाजपा की कोख से पैदा नहीं हुआ है, वो गोद लिए हुए पुत्र हैं। और दूसरी बात, अगर गब्बर साहब की बात करते हैं तो गब्बर साहब की कार्यशैली हमेशा ऐसी रही है दबंग वाली कि कभी भी गए किसी भी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। जब प्रदेश के मुखिया के पद के ऊपर कोई व्यक्ति होता है तो उसे सामंजस्य बिठा के सभी चीजें नोटिस करके चलना होता है कि कहां पे किस फैसले से क्या नुकसान होगा। तुरंत फैसले कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास को नुकसान पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि गब्बर साहब इतने दबंग है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी स्टेटमेंट देने से कभी नहीं घबराते, बात जब उनके हित की हो, बात जनता के हित की हो, इसीलिए उन्हें शायद गब्बर कहा जाता है। लेकिन ये गब्बरपन सीएम बनने में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाए हुए। और ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री ये फैसला लेते हैं कि मुखिया चेंज किया जाए तो वही कहावत यहाँ पे सिद्ध होगी कि नानी ने खत्म किया तो बुरा किया और करके छोड़ दिया तो और बुरा किया। तो दोस्तों आगामी वर्ष में दो बड़े चुनाव हरियाणा प्रदेश को देखने हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है और विपक्षी दल किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेगा और क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैट्रिक मारने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। और इसी के ऊपर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल वायरल सच, और वायरल सच का खास कार्यक्रम आउट ऑफ द बॉक्स बाय जर्नलिस्ट परवीन।